हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार आज शुरू करता हूँ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट वन यानी टाइप वन। देखिए, अभी हम लोग एक किताब है यूथ कंपटीशन जो रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से क्वेश्चन बैंक दिया है, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग किसी भी किताब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं आएगा, आगे पीछे कॉन्सेप्ट हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में भी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या एक ऐसा चीज है जो अधिकतर जगह बढ़ता ही है, अधिकतर जगह बढ़ता है। श्रीलंका में जनसंख्या बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी जनसंख्या बढ़ता है, बांग्लादेश में जनसंख्या बढ़ रहा है। तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक कस्बे, कस्बे मतलब गांव, छोटा सा मोहल्ला, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक साल 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देख, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये समझिए, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। प्रतिशत का क्वेश्चन है, पूछा नहीं है, आंसर नहीं बोला है कि हाँ प्रतिशत में ही दीजिए, आंसर बोला है कि कितनी होगी, आंसर वो बताइए। तो केवल बोल रहा है ना कि प्रतिवर्ष 4% दर से बढ़ रही है। तो एक प्रतिशत में क्वेश्चन कंसेप्ट आता है कि ये मान लीजिए 100 का मतलब प्रतिशत है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर कहेगा बढ़ती है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर कहेगा घटती है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे 4% की दर से बढ़ती है, कह रहा है बढ़ती है, तो क्या होगा 104। अब वही कहेगा घटती है तो 100 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 96%। तो ये समझना है हम लोग को कि प्रतिशत का मतलब, अगर प्रतिशत में कहेगा बढ़ती है, 4% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, इसका मतलब क्या है 100 में उतना ऐड करना है, ठीक है। और कहेगा घटती है तो फिर 100 में से उतना घटाना है। तो आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखिए, अब ये दिक्कत थोड़ा सा समझ में नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए, कस्बे की जनसंख्या इतना है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक गांव की यानी कस्बे की जनसंख्या इतना ऑलरेडी है, मतलब काम करना इसी पे। जैसे कितना है 224,375, इतना जनसंख्या ऑलरेडी है। और यही जनसंख्या यदि यही जनसंख्या प्रतिवर्ष माने प्रत्येक साल 4% की दर से, मतलब मान लीजिए कि एक साल बढ़ गया 4%, 104, अब बट्टे में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत काटेंगे तो कितना होगा बट्टा में 100, समझ रहे हैं। फिर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद, तो ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया, अब 2 वर्ष एक और साल करेंगे, 2 वर्ष तक बढ़ रही है, तो इसके बाद जनसंख्या कितनी है, इसका रिजल्ट कितना होगा। ये कैलकुलेशन ही है जो दिमाग, मतलब एग्जाम में जाइएगा तो दिमाग खाएगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा भाई, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये करने में थोड़ा परेशानी आ सकती है, क्योंकि पहरा याद ना रहना, गिनती याद ना, इसलिए हम कहेंगे कि डेली 20 तक पहरा जो है पढ़िए, आप लोग ओरली पढ़िए। चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि 26 चौके 104 और 25 चौके 100, यानी 26 में 4 से गुना करिएगा तो 104 आ जाएगा, और 25 चौके 100। तो हम इतना लिख सकते हैं कि 2 26/25 गुने 26/25। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 25 कट गया। सेम टू सेम इसी अंक से, जैसे मान लीजिए 5 से ये काट देता, ये नहीं कि 6 से कट रहा है तो 6 से काट देंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से कटेंगे, 10 से काटेगा तो 10 से कट जाएंगे, 15 से काटेगा तो 15 से, ऐसा नहीं होता है। सेम नंबर, अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से ही काटना है, भले कटे चाहे ना कटे, छोड़ देना है नहीं कटे तो, समझ रहे हैं।
अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से ही कटेगा। तो जैसे मान लीजिए 5 25, तो 5 से इसको काटिए, 5 चौके 22 में से 5 चौके 20 करिएगा, तो 5 चौके 20, कितना बचा इसमें से 2, 2 और इसमें कितना बचा 4, 24 बचा। फिर 5 चौका 20, 20 4 और 3, तो 5 8 40, 3 बचा और 7 बचा, 5 7 35, 2 बचा 5 बचा, 2 और 5 50 25 हो गया। फिर 5 से काटिए क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये संभावना है कि चल जाए। तो फिर 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 4 और 8 5 9 45, 3 और 7 5 7 35, 2 और 5 50 25। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है देखिए, फिर काटेंगे 5 से, तो 5 25 और फिर ये 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5, इसको काटिए पहले, 5 एकम 5 हो गया, 3 और 9, 3 और 9, इसमें से 5 घटा देंगे, 5 3 और 9, तो 5 7 35, 5 7 35, और जब 3 और 9 में 5 7 35 हो जाएगा तो 4, ध्यान समझिए, यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ 3 बचा, और 3 और 9 बचा 39 हो गया, तो 5 7 35, ठीक है। और यहाँ पे अब कितना बचा 4, 4 और 7 5 9 45, फिर 2 5 5 25, यानी 1795 आ रहा है। तो फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 2 और 5 2 और 9 इधर हो जाएगा तो 50 25, फिर यहाँ 4 हो जाएगा इधर, 5 9 45, यानी 3 5 9, 3 5 9 आ रहा है। तो 3 5, हेलो, थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, जिसे देखिए, तो ये इसमें का जो है बचा कितना 3 5 9, यहाँ से कितना बचा 26, यहाँ से 26। अब इसी को जो है जब गुना कीजिएगा, जैसे 26 पे पहले इससे गुना कीजिए, फिर जितना कंटेंट आएगा फिर इतना रिजल्ट आएगा, फिर उससे 26 से गुना कीजिए, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग को जाने यही कि अगर ये नाम है जनसंख्या चैप्टर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही आंसर देना है। अगर ये डिपेंड करता है मांग किस चीज में रहा है, जैसे मांग रहा है आपका अब कितनी संख्या होगी, कितनी होगी, तो जनसंख्या कितनी है तो जनसंख्या में आंसर दीजिए। आप प्रतिशत में कहता तो प्रतिशत में करते हैं। लेकिन ये हम सोचने वाले कंसेप्ट पहले दिन ही बताए थे कि प्रतिशत को अगर नंबर में बदलना है तो बट्टा में कितना है 100, और जब प्रतिशत को किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना किया जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब 100 4% कह रहा है कि 4% की दर से बढ़ रही है, अगर यही कहता 4% की दर से घट रही है तो ये हम क्या करते 4 घटा देते 100 में से, समझ रहे हैं। तो बने रहिए चैनल पे, यही सब मिलेगा।